Hello, students. This is your chemistry class. पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी तुम लोगों की चल रही है, जिसमें हम 16 ग्रुप एलिमेंट यानी ऑक्सीजन फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऑक्सीजन और ओजोन, इनके बारे में हमने बात की। उसके बाद सल्फर, सल्फर के कंपाउंड, इसकी केमिस्ट्री, सल्फर डाइऑक्साइड की देखी। आज के चैप्टर में हम सल्फर के ही कंपाउंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ब्लॉक एलिमेंट में अगला टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज के क्लास में हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें। सल्फ्यूरिक एसिड लैब में सबने यूज़ किया है प्रैक्टिकल करने में, और प्रॉपर्टीज एज एसिड तुमने इसकी पढ़ी है, और एज ए सल्फर कंपाउंड इसको हम आज पहली बार डिस्कस करने जा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स। द prosperity of any country is measured by the amount of sulfuric acid it consumes. Sulfuric acid is thus substance of a very great commercial importance, as it is used practically in every important industry. In ancient days, it was called oil of vitriol, as it was prepared by distilling ferrous sulfate. फेरस सल्फेट, पहले इसको फेरस सल्फेट से बनाया जाता था, जिसको हम ग्रीन विट्रॉयल कहते हैं आज भी। हीट करने पे फेरिक ऑक्साइड प्लस ऑयल ऑफ विट्रॉयल यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता था, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी। नेटिव सल्फर इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर इज बर्न एंड इजिली कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। The conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide is a matter of difficulty. It requires either a catalyst or a strong oxidizing agent. The trioxide dissolves in water to form sulfuric acid. The whole process may be summarized as S से सल्फर से हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। Nowadays, sulfuric acid is mainly manufactured by contact process. Principle of contact process, most important process of manufacture of sulfuric acid. Principle: the process involves the oxidation of sulfur dioxide by air in the presence of a catalyst. सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर की एयर से कैटेलाइज करा के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इन दोनों के रिएक्शन से हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज dissolved in 98% sulfuric acid when oleum is formed. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है, तो ओलियम बनता है, फार्मूला H2SO7. Sulfuric acid of any desired concentration can be obtained from oleum by dilution with water. इसका वाटर से रिएक्शन करा के हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। The oxidation of sulfur dioxide is reversible at exothermy. हीट इससे बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, 196.6 किलो जूल, जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड।
According to La Chatelier principle, the favorable conditions for the greater yield of sulfur trioxide are and excess of air. Best results are obtained when sulfur dioxide and oxygen are present in the molecular proportion of 2 is to 3. A low temperature. The optimum temperature is 720 Kelvin. Even at this temperature, the rate of reaction is slow. And to accelerate the rate of reaction, a catalyst is required. The commonly used catalysts are platinum or ferric oxide or vanadium pentaoxide. Out of these, the best yield is obtained by the use of platinum. But it is very expensive and is easily poisoned by impurities. इसका अप्रेंटिस इस तरह से होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा जो सिस्टम है मैन्युफैक्चर जब इसको किया जाता है तो इस तरह से कंटैक्ट प्रोसेस का पूरा ये डायग्राम है. सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यहाँ इस चैम्बर में बर्न करते हैं और तो उसके बाद यहाँ से के साथ में डस्ट चैम्बर में जाता है जहाँ से डस्ट रिमूव हो जाती है. फिर यहाँ से ये कूल हो करके यहाँ पे कूल करने के लिए ये वाटर सप्लाई हो रही है. कूल होते हुए इस टायर में जाता है जहाँ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो इसको इसमें वाटर वगैरह होता है उसको अलग कर देता है. फिर ये अगला चैम्बर है आर्सेनिक प्यूरिफायर में पहुंचता है जहाँ की फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होती है और यहाँ से ये वापस इधर आता है जहाँ पे जो कहलाता है कांटेक्ट टावर. यहाँ कांटेक्ट होता है SO3 का कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से और फिर ये यहाँ पे ऊपर से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा होता है और इन सब के रिएक्शन के बाद यहाँ पे हमें ओलियम बनता है जिसको हम बाहर निकाल देते हैं. फिर उसके बाद ओलियम को वाटर से हम डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं. तो ये पूरा सिस्टम है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मदद से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का. Nowadays, platinum is used as a catalyst. Vanadium pentoxide also used और प्रेफर्ड किया जाता है प्लेटिनम की जगह पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को क्योंकि ये प्लेटिनम के मुकाबले कम कॉस्टली होता है. तो यहाँ पे ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इज प्रेफर्ड एज इट इज चीपर एंड नॉट पॉइजन बाय इम्प्योरिटीज. However, it cannot be recovered after use. उसके बाद थर्ड कंडीशन है हायर प्रेशर. द ऑप्टिमम प्रेशर फॉर कैरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज केप्ट अबाउट 2 एटमॉस्फेयर. मैन्युफैक्चर का डायग्राम अभी जो देखा ये उसी का और सिंपलेस्ट है. फर्नेस जब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब मेटलर्जी वगैरह का प्रोसेस चल रहा होता है उसी में फर्नेस से ये सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं हम. जब रोस्टिंग वगैरह होती है मेटल्स की तो सल्फर डाइऑक्साइड डिमांड होती है उसको हम यहाँ लाते हैं और ये ड्राई एयर के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर पे पहुँच के बनाती है. ये कैटालिटिक कन्वर्टर कंटेनिंग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है. जबकि वो पहले वाले अप्रेंटिस में क्या देखा था कि वहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड था कैटलिस्ट. यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्साइड है 450 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में और इस चैम्बर में पहुँचती है जहाँ की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पहले से मौजूद है गिराया जा रहा है और फिर यहाँ ये इससे कांटेक्ट में आके ओलियम बनाती है और ओलियम यहाँ पहुँचता है और इधर से हम वाटर सप्लाई करते हैं जिससे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. बाकी वेस्ट गैसेस जो होती है वो यहाँ इस चैम्बर से बाहर हो जाती है. तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो एसिड बनता है वो हम इस तरह से निकाल लेते हैं. तो ये और
अच्छा डायग्राम है जिसमें कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। उसके बाद ये भी उसी तरह का है, कांटेक्ट प्रोसेस का ही डायग्राम है। ये तुम्हारा सल्फर है इसमें, इस चैम्बर में सल्फर में एयर इस तरह से भेजी जा रही है जहाँ पे सल्फर बर्न किया जाता है, तो इस चैम्बर में सल्फर है और ऑक्सीजन आती है, दोनों के बीच जो हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी। फिर ये वाटर स्प्रे हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पहुँचती है, इसको कहते हैं वाटर वॉशिंग एंड कूलिंग टावर कहलाता है। उसके बाद यहाँ से ये वाटर स्प्रे हो रहा है, यहाँ पहुँचती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो इस चैम्बर से होता हुआ यहाँ पहुँचता है और यहाँ से ये कैटालिटिक कन्वर्टर में पहुँचता है जहाँ ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद ये कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ गिर रहा होता है वहाँ जाता है और ओलियम बनता है। ओलियम बाहर निकाल के फिर इसको वाटर से कंसनट्रेटेड करके हम सल्फ्यूरिक वाटर से में डिज़ोल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। सारी चीज़ें देखो इसमें भी अच्छे से दिखाई हुई है। तो ये 3 तरह से कांटेक्ट प्रोसेस के अलग अलग सिस्टम यहाँ जिस तरह से बना है उसमें यूज़ किया जाता है। नाउ वर्किंग एंड प्लांट किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। डायग्राम देख लिया कहाँ क्या हो रहा है, अब इसकी थ्योरी समझते हैं। 3 स्टेप्स पे सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 और उस द प्लांट यूज्ड हैज बीन शोन डायग्रामेटिकली दिखा इन फिगर, द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड एज। अब यहाँ देखो पहला क्या है, पाइराइट बर्नर और सल्फर बर्नर। शुरू में देखा जो it is kind of furnace in which sulfur or iron pyrite is burned to sulfur dioxide। तो यहाँ सल्फर ऑक्सीजन बर्न करने पे सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है या आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। The gases leaving the furnace containing SO2, air, dust particles and arsenious oxide। उसके बाद सेकंड यूनिट है प्यूरिफिकेशन। The gases are passed into dust chamber in which heavy dust particles are removed by mechanical precipitation aided by steam or electrically by using the Cattrall precipitator। सारा डायग्राम में देखा तुम लोगों ने इसको, प्यूरिफिकेशन चैम्बर यूनिट 3। उसके बाद द गैसेज आर नाउ पास थ्रू कूलिंग पाइप and cooled to 373 Kelvin. The gases are led to steam scrubber where these are washed with steam or spray of water. The dust particles and impurities soluble in water are removed. If the catalyst is vanadium pentaoxide, the gas should be made completely free from chlorine by using lime water in the scrubber. The gases are dried by passing through a drying tower packed with cork or flat stone. The stream of concentrated acid flow down in this tower. Finally, the gases are allowed to arsenic purified, which contains shelves holding ferric hydroxide। पहला डायग्राम जो देखा था उसमें ferric hydroxide absorb arsenious oxide। The dry and pure mixture of SO2 and air is then sent to the testing box in order to test the purity of the gas mixture। जो पहला डायग्राम देखा था उसमें कैटलिस्ट क्या था, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और दूसरे वाले में इसकी जगह वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उसके बाद प्री हीटर एंड कॉन्टैक्ट टॉप।
The dry and pure mixture of sulfur dioxide and air is preheated to about 670 Kelvin are allowed to enter contact chamber. It consists of iron cylinder containing a number of vertical pipes packed with platinized asbestos or vanadium pentoxide heated to about 720 Kelvin. Sulfur dioxide oxidized to sulfur trioxide by oxygen of the air. As this conversion is an exothermic reaction, the heat evolved maintain the temperature of the catalyst. ये इस तरह से कंटैक्ट जो चैम्बर होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. यहाँ से ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इंटर कर रही है और ये का कन्वर्ट हो रही है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में. ये आयरन ट्यूब्स है और ये प्लेटिनम जब एस्बेस्टास है या वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं तो इसकी जगह पे वो होता है. Fourth है adsorption tower. The sulfur dioxide formed is passed up an absorption tower where it meets a descending stream of concentrated sulfuric acid. The acid absorbs sulfur trioxide forming oleum. The sulfur trioxide cannot be absorbed in water because it produces a dense fog which does not easily condense. So सीधे सीधे हम इसको वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते तो सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिजोल्व करते हैं. Oleum is then diluted with water to get sulfuric acid of desired concentration. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ओलियम बनाता है. ओलियम को हम वाटर में डिजोल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी कंसंट्रेशन का हमें चाहिए होता है बनाते हैं. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज. It is a colorless syrupy liquid. It contains 98.3% sulfuric acid. Its specific gravity is 1.4 at 298 Kelvin. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए आपस में, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है. इसके ऑक्सीजन्स और दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन के बीच इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाती है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं. It has a high viscosity because its molecules are associated due to hydrogen bonding. It boils at 590 Kelvin. It freezes into colorless crystal at 283 Kelvin. It fumes strongly moist air and is highly corrosive in nature. It produces burns on skin. It is highly soluble in water. Various hydrates such as H2SO4, H2O, H2SO4.2 H2O, H2SO4.3 H2O, and H2SO4.4 H2O are known. Heat is evolved when dissolved in water. Usually bumping occurs. Water should not be added to concentrated sulfuric acid. ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कभी भी उसमें वाटर नहीं डालना है, बल्कि वाटर जितना हमें मिक्स करना है उसको ले करके धीरे धीरे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है. तो water should not be added to concentrated sulfuric acid for dilution, but concentrated sulfuric acid should be added slowly to cold water with constant stirring. और डालते हुए हमें स्टीरिंग भी करते रहना. ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर इट इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस. इट इज ए कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. Dissociation. At 717 Kelvin, the vapors of sulfuric acid dissociate into steam and sulfur trioxide. This is the reaction.
Acidic nature, dilute sulfuric acid is a strong dibasic acid. It ionizes as H2SO4 H प्लस देता है और हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और इसके अलावा ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन भी देता है. It forms two series of salt with base. NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइसल्फेट बनाता है और NaOH के साथ ही रिएक्शन करके ये सोडियम सल्फेट भी बनाता है, यानी सॉल्ट बनाता है. It decomposes carbonate and bicarbonate into carbon dioxide. सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और ये सोडियम सल्फेट में बदल जाता है. सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके इसे ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है. इट रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इवॉल्विंग हाइड्रोजन. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिंक आयरन से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में. इट डिस्प्लेस मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर मेटल सॉल्ट. NaCl से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और HCl बना रहा है. कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है. उसी तरह कैल्शियम ऑक्सलेट से ये रिएक्शन करके ऑक्सैलिक एसिड बना रहा है. तो यहाँ क्या है, डिस्प्लेसेस मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर मेटल साल्ट. इन एसिड्स के मेटल साल्ट से रिएक्शन करके इन एसिड का ये फॉर्मेशन करता है. उसी तरह ये FeS से H2SO4 से रिएक्शन करके FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2S बन जाएगा. सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और एसिटिक एसिड बना दिया इसने. एसिटिक एसिड का ये साल्ट था जिसको एसिटिक एसिड इसमें से अलग हो गया. सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन किया, नाइट्रिक एसिड बन गया. कैल्शियम फ्लोराइड से रिएक्शन किया H2SO4 ने तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना. इसी तरह सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन करके इसको सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट किया और नाइट्रस एसिड बन गया और ये नाइट्रस एसिड डिकम्पोज होके NO2 plus H2O बनाता है. Now oxidizing nature. It acts as a strong oxidizing agent. The potential equation is H2SO4 hot and concentrated. ये H2O plus SO2 plus ONE नेसेंट ऑक्सीजन देता है. इस तरह से ये ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज करती है दूसरे सब्सटेंस को, या इसका दूसरा रिएक्शन H2SO4 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सल्फेट आयन H2O और SO2 देता है. Non-metals such as carbon and sulfur are oxidized to their oxidized. कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. साथ में ये SO2 में कन्वर्ट हो गया और HO2 में. इसी तरह सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके SO2 और H2O बना रहा है. और पूरा रिएक्शन इस तरह से ये कैसे पहले H2SO4 इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू आर्थोफॉस्फोरिक एसिड. इसी तरह से नेसेंट ऑक्सीजन फास्फोरस से रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है जो कि वाटर से रिएक्शन करके आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं. ओवरऑल रिएक्शन ये है फास्फोरस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. दिस इज ए इम्पोर्टेंट रिएक्शन. Metals like copper, silver, mercury, etc. are first oxidized by concentrated sulfuric acid and then oxide combined with acid to form corresponding sulfate. सल्फ्यूरिक एसिड के जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है कॉपर इससे रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है. इसी तरह सिल्वर का रिएक्शन होता है
तो सिल्वर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। के आई से रिएक्शन H2SO4 का होगा तो K2SO4 प्लस 2HI। अब यहाँ H2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो 2HI से रिएक्शन करके H2O बनाता है और हाइड्रोजन और आयोडीन लिबरेट करता है, यानी 2Ki प्लस 2H2SO4, K2SO4 SO2 प्लस I2 प्लस 2H2O. दिस इज ए important reaction. Similarly, bromine is liberated from Kb और उसी तरह का रिएक्शन होता है तो यहाँ ब्रोमीन लिबरेट होती है। अब है डिहाइड्रेटिंग नेचर। As sulfuric acid has great affinity for water, it acts as powerful dehydrating agent. Its corrosive action on skin is also due to dehydration of skin. It absorbs water from organic compounds. स्किन में जब ये गिरता है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे तुरंत क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है और स्किन जल जाती है। कैन शुगर से रिएक्शन होता है इसका, तो ये कार्बन में कन्वर्ट कर देता है, इसको वाटर अलग कर देता है। इसी तरह ग्लूकोज से रिएक्शन होता है तो वाटर अलग कर देता है और कार्बन अलग हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। एल्कोहल से रिएक्शन करके ये ईथर बनाता है। Cloth, wood, starch, paper, etc. are all cured in concentrated sulfuric acid. Now miscellaneous reaction, यानी और different reaction किस तरह के होते हैं। Important reaction है इसका सल्फोनेशन, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ होता है and forms सल्फोनिक एसिड। बेंजीन रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड से तो बनाती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O। उसके बाद एक्शन ऑफ PCl5, द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। One or both the hydroxyl groups can be replaced by chlorine when treated with PCl5। सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर PCl5 से रिएक्शन करके क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है और फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड साथ में HCl। इसी तरह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl5 रिएक्शन करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये दूसरा रिएक्शन है, दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड PCl5 से रिएक्शन करके क्लोरोसल्फोनिक एसिड बनाती है और एक्सेस में जब PCl5 होगा तो रिएक्शन करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनेगा। On heating potassium ferrocyanide with concentrated sulfuric acid, carbon monoxide is evolved. Potassium ferrocyanide reacts with sulfuric acid प्लस H2O है तो ये पोटेशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व होती है। On heating potassium chlorate with concentrated sulfuric acid, chlorine dioxide is evolved with explosion। पोटेशियम क्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइपोक्लोरस एसिड और प्लस ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड बनती है। Now sulfuric acid reacts with barium and lead salt to form insoluble sulfates. These sulfates are even insoluble in concentrate HCl and concentrate HNO3। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करती है जब H2SO4 से तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में HCl बन जाता है। इसी तरह लेड नाइट्रेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ तो ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और साथ में हमें
ये दूसरा एसिड यानी नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड इन साल्ट से रिएक्शन करके जिसके ये साल्ट हैं उनके एसिड का फॉर्मेशन करता है। H2SO4 एब्जॉर्ब सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉर्मिंग ओलियम और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्यूम्स उठते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये कंसनट्रेटेड होता है। तो ये बनता कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड जब एब्जॉर्ब कर लेती है सल्फर ट्राईऑक्साइड को तो इससे ओलियम बनता है और इसी ओलियम से हम सल्फ्यूरिक एसिड भी प्राप्त करते हैं जो बनाने के उसमें देखा था। सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड loses water and forms sulfur trioxide। H2SO4 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। Now use of sulfuric acid. Some important uses for the manufacture of fertilizers such as ammonium sulfate and superphosphate of lime. Second, use in the manufacture of other acids such as hydrochloric acid, orthophosphoric acid, nitric acid। ऐसा अभी रिएक्शंस में देखा किस तरह से इन एसिड के साल्ट के साथ रिएक्शन करके इन एसिड के प्रोडक्शन में मदद करता है। In the manufacture of explosives such as nitroglycerin, gun cotton, trinitrotoluene that is TNT and picric acid, ये सारी चीजें कैसे बनती है ये सब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। Now other important use in the manufacture of important chemicals such as sodium carbonate, alum metal sulfates, other phosphates, etc. In the refining of petroleum, in the manufacture of coal tar, dyes, and a number of drugs and disinfectants. Another use in the textile, paper, and dyeing industries, in the leather industry for tannin, for cleaning metals before electroplating, enameling, galvanizing, etc. इन स्टोरेज बैटरीज में इसका यूज होता है, इन मैन्युफैक्चर पेंट्स एंड पिगमेंट्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रीजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ चुके हो। सल्फ्यूरिक एसिड हैज 2 OH ग्रुप विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सल्फर। तरह से 2 OH ग्रुप है जो डायरेक्टली किससे अटैच है, सल्फर से। द मॉलिक्यूल हैज बीन असाइंड, स्ट्रक्चर इसका पूरा इस तरह से है। ये ऑक्सीजन और इसकी ऑक्सीजन सल्फर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जुड़ा है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में। यहाँ जो 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर है, ये दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का इस तरह से होता है। सल्फेट आयन पार्ट है इसका और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। 2 ऑक्सीजन इस तरह से वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब एस एटम इन एक्साइटेड स्टेट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर एटम का जो SO4 में एस एटम होता है इस पूरे सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, सल्फर में ये 3s एक ऑर्बिटल है और ये 3 ऑर्बिटल। एक्साइटेड स्टेट में ये 2 कहाँ चले जाते हैं, डी में, जो एक इसके पास थे और एक इसके पास था। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला गया, तब ये स्ट्रक्चर इसका फॉर्म पाई बॉन्ड्स विद 2 ऑक्सीजन एटम और इसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिलता है जब हम इसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सल्फर के साथ जुड़े हैं और 2 इस तरह से
तो ये सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है और सल्फेट आयन में जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाउ टेस्ट फॉर H2SO4। लेबोरेटरी में तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाए तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, ये उनके कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। व्हेन हीटेड विथ कॉपर, कॉपर की टर्निंग आराम से मिल जाएगी लैब में, उसके साथ गर्म करोगे तो इवॉल्व SO2 which has a characteristic smell. The gas reacts with acidified K2Cr2O7 solution which is turned green। तो जो ये जब इसको गर्म करोगे, इस गैस को ट्रांसफर करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एसिडिफाइड होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। It forms white precipitate with barium chloride solution which is insoluble in concentrate HCl या concentrate HNO3. When heated with NaCl, it evolves HCl which forms white fumes with ammonium chloride. Give at least one example to explain the following properties. Sulfuric acid is a dibasic acid. Sulfuric acid is a dehydrating agent. Sulfuric acid is an oxidizing agent। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट के लिए कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डाइबेसिक एसिड, ये हमें प्रूव करना है। तो H2SO4 forms two series of salt. Both the hydrogen atoms are replaceable. H2SO4 H प्लस आयन बनाता है और हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और साथ साथ ये 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन बनाता है। H2SO4 NaOH से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और NaOH से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाता है। तो जिससे इन दो रिएक्शन से प्रूफ होता है कि डाइबेसिक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसको साबित करने के लिए ये रिएक्शन है। फार्मिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो H2O को अलग कर देता है, CO2 अलग हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऐसे काम करता है तो कॉपर से रिएक्शन करके इसको कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर से रिएक्शन करके इसको सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। HI से रिएक्शन करके आयोडीन लिबरेट करता है। तो ये सारी चीजें प्रूव करती है कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ी तुमने, केमिस्ट्री पढ़ी एक तरह से पूरी सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि एक लेबोरेटरी रीजेंट है जो प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं उस लोगों को मिलता है। तो इसके इतने रिएक्शन होते हैं और स्ट्रक्चर सारी चीज़ें जाना। तो अब कल के क्लास में हम क्लोरीन फैमिली के बारे में या हेलोजन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे।